असर उपभोक्ताओं पर ना पड़े, आम आदमी पर ना पड़े और खास तौर से किसानों पर ना पड़े। क्योंकि अगर आप मंत्रालय में, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या कृषि मंत्रालय हो, अगर अधिकारियों से और इस जीएसटी रिफॉर्म से जुड़े हुए लोगों से जब आप बात करेंगे, तो इसमें इसके पीछे की जो मूल वजह है, उन मूल वजहों में एक वजह जो सबसे बड़ी निकल के सामने आ रही है, वो है भारत के किसान। यानी जो हमारा अनुभव कोरोना काल में रहा, यानी देश की अर्थव्यवस्था को जब पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढहने की कगार पर आ गई थी और भारत के किसानों ने भारत की अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बचा लिया था। तो ये इसके पीछे जो किसानों का श्रेय था उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब ये फैसला किया है कि कहीं दोबारा से फिर से वैसे ही हालात जो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज अमेरिका में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, महंगाई चरम पर है। अमेरिका के लोग बहुत इस बात से परेशान हैं कि वो कैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार की जो निर्भरता है उस पर उसको कैसे कम करें, इस बात पर अमेरिका में विचार चल रहा है। लोग ये सोचने लगे हैं। वहीं भारत में यही स्थिति ना हो तो कोरोना काल से सबक लेते हुए सबसे बड़ा जो इससे लाभ होने वाला है, इस तरह का जीएसटी में रिफॉर्म्स किया गया है, यानी पूरे टैक्स सिस्टम में ऐसा रिफॉर्म किया गया है जिसका सीधा सीधा जो असर होगा, जिसका सीधा सीधा जो लाभ होगा, वो उपभोक्ता यानी आम सामान्य व्यक्ति जो जिसे हम आम नागरिक कहते हैं उनको होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो किसानों को होगा। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी घरेलू जरूरतों के लिहाज से अगर हम देखें तो इस टाइमिंग का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व है कि ये त्योहारी सीजन आने वाला है। अभी इसके तुरंत बाद अभी जैसे रबी सीजन की जो बुआई होगी वो शुरू होगी और किसानों को फिर से संसाधनों को जुटाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। और अगर अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई तो ऐसे में सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी वो किसानों को होगी। और अगर किसानों को परेशानी हुई संसाधन जुटाने में तो इसका सीधा असर रबी सीजन की फसलों पर पड़ेगा। हम ऑलरेडी खरीफ सीजन की जो फसलें हैं उनको लेकर किसान मौसम की मार से परेशान है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर राहत देने की जरूरत थी किसी को तो वो किसान था। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकाला गया, जिसका हर तरफ से स्वागत किया जा रहा है, वो जीएसटी में रिफॉर्म करने का। क्योंकि अब तक जो जीएसटी का सिस्टम था उसमें टैक्सेशन की जो दरें थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी आम आदमी को परेशान करने वाली थी। अब उन सभी को बहुत ही लॉजिकल एंड पर लाते हुए एक बहुत तार्किक तरीके से उसको लागू करने की बात की गई है। और इसमें जितनी भी जो लिस्ट अभी साइम आपने बताई है वो पूरी की पूरी वो वस्तुएं हैं, ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिसे आम जनजीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम किसानों की बात करें जो कि हमारा सबसे बड़ा कोर एरिया है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो 12% से जो टैक्स घटाकर 5% किया गया है उसमें डेयरी प्रोडक्ट है। और सरकार छोटे किसानों के लिए जो अपने घरों में 1 या 2 गाय भैंस रखते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके लिए भी ये बड़ी राहत की बात होगी। और आम उपभोक्ताओं के लिए कुछ इस प्रकार से राहत देगा कि जो मक्खन, घी, चीज और दूसरे डेयरी उत्पाद हैं उन पर 12% से घटाकर अब जो है जो टैक्स है वो 5% तक लगेगा। यानी ये डेयरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, किसानों को भी इसमें लाभ होगा और आम उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होगा और कीमतें नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, अगर हम कृषि यंत्रों से जुड़ी हुई बात करें और किसानों के लिए इससे क्या सहारा मिलेगा, तो ट्रैक्टर जो अभी अब एक बड़ी सीरीज भी उसको लेकर की जा रही थी, बल्कि फिल्में तक बन गई कि ट्रैक्टर पर जो लोन मिलता है वो मर्सिडीज से ज्यादा दर पर होता है, ट्रैक्टर की कीमत ज्यादा होती है। अब इसको भी 18% जो इस पर जीएसटी लगता था अब उसे 5% पर लाया गया, यानी 13% की कटौती इसमें की गई है। और जो ट्रैक्टर के टायर हैं, पुर्जे हैं, इनमें 13% की कटौती है। वहीं ट्रैक्टर की कुल कीमत जो है वो 7% इसमें कटौती होगी, यानी 12% से अब इस पर 5% टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण रिफॉर्म है ये किसानों के लिहाज से। दूसरा, अगर हम ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर की बात करें तो इसमें भी 7% की कटौती की गई है। हालांकि इस पर अभी भी किसानों को बहुत छूट मिलती है और ये छूट जो है वो 60% से लेकर 80% तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्लैब में मिलती है। कमजोर कम आय वर्ग के जो किसान हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो किसान हैं, उन्हें 90% तक जो है वो ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए छूट मिलती है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन जो चलाया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण के उपाय करते हुए खेती में कम से कम पानी लगे, उसके लिए
ये तकनीक जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर की तकनीक किसानों को मुहैया कराई जा रही है और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो इसके लिए सरकार इस पर छूट देती है। लेकिन अब जबकि इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर पर जो जीएसटी लगता है, जो किसानों को देना होता है, छूट के बावजूद यानी तमाम तरह की सब्सिडी के बाद भी 12% सीधा सीधा जीएसटी लगता था, अब ये 5% हो जाएगा। तो इसमें जो है कम से कम ये सीधा सीधा 7% की कटौती है। यानी अगर 1 लाख रुपए का कोई किसान अपने खेत पर सिस्टम लगवाता है जिसमें किसान का अंश अगर 1 लाख रुपए है तो 7,000 रुपए यहाँ भी कम हो जाएंगे। हालांकि किसी भी किसान को, जो छोटी जोत के किसान है, उनका पूरा का पूरा जो इसका सिस्टम बनता है वो किसान की देय राशि जो होती है वो 50,000 रुपए तक होती है। तो इसमें भी उसको कम से कम 3,500 रुपए जो है वो कम देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है कृषि, बागवानी, वन संबंधी मशीनें, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से जुड़ी हुई जो मशीनें हैं, जिनमें छोटे टिलर आते हैं, जिनमें सिंचाई और दवा छिड़काव की मशीनें आती हैं, ये इसमें बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जो किसानों को बाजार से खरीदने पड़ते हैं, ये सरकार इन्हें सब्सिडी पर नहीं देती है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि सरकार किसानों को बागवानी मिशन के तहत ये इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे पारंपरिक फसलों के साथ साथ अपने खेतों में बागवानी फसलें भी करें, जो कि उनके लिए सपोर्टिंग होंगी। और इस सपोर्ट का लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब बाजार से इसके लिए जरूरी जो यंत्र है वो कम कीमत पर मिले। तो इसमें भी 12% जो अब तक जीएसटी लगता था, कृषि और बागवानी और वन संबंधी जो मशीनें आती थी, जिसमें जुताई, बुआई और कटाई से संबंधित मशीनें थी, ये कृषि यंत्रों में आते हैं। तो इन सब की कीमत पर भी अब 12% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा। तो इस प्रकार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म है। साथ ही साथ तीसरी जो सबसे बड़ी चीज इसमें हुई है वो पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार जो आती हैं, या पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार जो 1200 से 1500 सीसी तक हैं, उनकी कीमत में भी 28 से 18% यानी 10% की कटौती कर दी गई है। ये किसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि कार सिर्फ जो है वो अब शहरी वर्ग के लोग ही ना खरीद पाए, यानी किसान भी, गांव के लोग भी इसमें ये जो एक बाजार का तंत्र है इसमें शामिल हो सके, वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो किसान कहीं इसमें पीछे ना रहे। 3 पहिया वाहन भी 28 से 18% हो चुके हैं, और ये जो 28 से 18% यानी 10% की कटौती हुई है, इसमें किसान बहुत भारी मात्रा में अपने सामान की, अपने खेती के माल की ढुलाई के लिए 3 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना चाहते हैं ग्रामीण इलाकों में, 3 पहिया वाहनों का माल ढुलाई के लिए बहुत प्रयोग होता है, तो उसके लिए भी किसान अब इसका एक तरह से व्यावसायिक उपयोग करने के लिए एक नया रास्ता खुला है। 10% की कटौती हुई है, यानी जो वाहन अभी 5 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का आता था उसमें 10,000 रुपए, 5 लाख तक का जो वाहन होगा उसमें 50,000 रुपए तक की कीमत में कमी आ जाएगी। अब अगर हम बात करें जो दूसरी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, टेलीविजन, एलईडी वगैरह, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सारी चीजों पर भी 28 से 18% जीएसटी कर दिया गया है, यानी इसमें भी 10% की कटौती हुई है। तो ग्रामीण इलाकों में इन सारी चीजों के लिए, अभी तक जो एयर कंडीशनर एक लग्जरी वस्तु मानी जाती थी, जो शहरों तक सीमित थी, अब ग्रामीण बाजार भी, यानी गांव के लोग भी इस ये जो उपभोक्ता वस्तुएं अब तक बड़े लोगों के लिए मानी जाती थी, पैसे वाले लोगों के लिए, अब उनके लिए भी होंगी जो गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ये हिस्टोरिकल रिफॉर्म इसी लिहाज से नजर आता है कि सभी की भागीदारी बाजार की श्रृंखला में बढ़ेगी, यानी मार्केट में पैसे का जो फ्लो है, यानी मुद्रा का जो एक तरह से आदान प्रदान है, वो ज्यादा होगा। लोग ज्यादा उपभोक्ता वस्तुएं खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो निश्चित रूप से बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमतें नियंत्रित करने के लिए बाजार मजबूत होगा, और ऐसे इसका लाभ आम उपभोक्ता उठा सकेंगे। अर्थव्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से आगे चलती रहेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवन बीमा, ये अभी शहरी वर्गों तक ज्यादा छाया हुआ था, ग्रामीण इलाकों में इनकी पहुंच कम थी। अब जीवन बीमा में या स्वास्थ्य बीमा में सीधे सीधे 18% की कटौती करके इसको शुल्क मुक्त कर दिया गया है, यानी जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। अभी तक इस पर 18% जीएसटी लगती थी, अब इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, यानी गांव के लोग भी अब अपना और अपने परिवार का जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे। ये बीमा सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, और इससे जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो बहाव है, उसका जो फ्लो है, उसको और तेज करने में मदद मिलेगी। वहीं हेल्थ सर्विसेज को लेकर जो
चिकित्सा उपकरण हैं जिसमें ऑक्सीजन वगैरह है, सभी जो डायग्नोस्टिक किट होती हैं, ग्लूकोमीटर है, टेस्टिंग स्ट्रिप वगैरह है, यहाँ तक कि चश्मा, इनमें भी कटौती की गई है। इन सभी चीजों पर अभी तक 12% का जीएसटी लगता था, अब इस पर 5% का जीएसटी लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो जीएसटी की कवायद हुई है, इसको रिफॉर्म करने की जो कवायद हुई है, इसके माध्यम से अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी एक तरीके से गति पकड़ेगी। बाजार में गांव के लोगों का पैसा आएगा और उपभोक्ताओं की जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कीमतों में भी इजाफा, कीमतों को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। और बाजार में जितना पैसे की यानी मुद्रा का फ्लो बढ़ता है, उस हिसाब से देखा जाए तो महंगाई भी कंट्रोल में रहती है। सभी लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म इसी मायने में था। और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो माहौल बना हुआ है, भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी हैं, उनको उन सभी हालात से निपटने में भी सरकार को मदद मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि लोगों को इससे राहत होने वाली है। तो अब बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी टाइमिंग को लेकर जो मैंने शुरू में कहा था, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है। दूसरा, सामाजिक तौर पर भी जब हम देखेंगे तो ये त्योहारी सीजन आने वाला है, इसमें भी लोगों की खरीदारी का जो स्तर है वो बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, उसकी व्यापकता बढ़ती है। तो ऐसे में बाजार के लिए भी एक बहुत सपोर्टिंग एफर्ट होगा और ऐसे में जो उपभोक्ता वर्ग है उसके लिए तो राहत होगी ही होगी, कारोबारियों के लिए भी चीजें बहुत सहजता के साथ आगे बढ़ सकेंगी। साइम, तो बहुत बड़ी सौगात जो है वो सरकार ने दी है और किसको कितना फायदा होगा ये एक बहुत बड़ी चीज है। निर्मल जी ने वो बताने की आपको कोशिश की, मैं आपको फिर एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग किट 18% से घटाकर अब 5% कर दी गई है। मक्खन, घी, चीज एवं डेयरी उत्पाद जो है वो 12% से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। पैक्ड नमकीन जो यानी कि पैक्ड फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें नमकीन है, मक्खन, घी, पनीर, डेयरी उत्पाद, मिक्सचर और बर्तन जो है वो 12% से घटाकर अब 5% कर दिए गए हैं। बच्चों की फीडर बोतलें जो होती हैं, नैपकिन्स, डायपर्स 12 से 5%, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे जो हैं वो 12 से 5%। किसानों को लेकर जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर के पुर्जे यानी कि स्पेयर पार्ट्स। ट्रैक्टर 18% से 5% कर दी गई हैं ये सभी चीजें। ट्रैक्टर को 12% से 5% पर जैविक कीटनाशक और जो पौष्टिक तत्व यानी कि जो मतलब कहना चाहिए प्रोटीन और सॉइल के लिए जरूरी होते हैं, निर्मल जी अगर मैं सही हूँ, तो उनको बिल्कुल 12% से घटाकर 5% ड्रिप न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्प्रिंकलर ये फसलों में दिए जाते हैं, और ये बहुत महंगे हैं न्यूट्रिएंट्स। अभी। बिल्कुल। और जी ये पोषक तत्व तो फसल के लिए, चाहे वो बागवानी हो, खेती हो, इन सब में जरूरी होता है। यहाँ तक कि जो शहरों में लोग रहते हैं और अपने घरों में किचन गार्डन लगाते हैं या टेरेस गार्डन लगाते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी होता है। तो इसकी कीमत अभी बहुत ज्यादा होती है बाजार में, तमाम कंपनियां इसको जो है बेचती हैं। तो इन पर भी 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटा के 5% कर दिया गया है। ये ये बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत बड़ा एक तरह से रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम